सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका काइमोरल फोर्स टैबलेट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम आपको इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी, लेकिन उससे पहले एक सावधानियां मैं ज़रूर देना चाहूँगी आप लोग को कि इस चैनल पर कोई भी वीडियो आपके लिए बस जानकारी के लिए या फिर नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। इसमें किसी भी दवा को खुद से लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आप खुद से लेते हैं और वो आपको कोई नुकसान पहुँचाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी मेडिसिन अपने बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर उनकी सलाह के बिना ना खाएं, यह आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो काइमोरल फोर्स टैबलेट एक तरह का पेन किलर ही है। मान के चलें कि अगर कोई बोले काइमोरल फोर्स टैबलेट अगर आपके पास आया या फिर ऐसा कोई इंजेक्शन है इस साल्ट से रिलेटेड, तो आपको बस इतना समझना है कि ये एक टाइप का पेन किलर है। जैसे काइमोरल फोर्स टैबलेट गिव रिलीफ फ्रॉम पेन आफ्टर सर्जरी आर एनी काइंड्स ऑफ इंजरी। जैसे कि आपको कोई इंजरी हो जा रहा है या फिर कोई सर्जरी हो जा रहा है तो उससे रिलीफ देने के लिए, या फिर कोई पेन हो रहा है तो उसके रिलीफ के लिए आपको ये दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका हम साल्ट नेम देखने की बात करेंगे तो ट्राइपसिन और साइमोट्रिप्सिन टैबलेट जो है इसका साल्ट नेम है और काइमोरल फोर्स इसका ब्रांड नेम है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसकी यूजेस, पहले तो आप इतना जानिए कि एक पेन किलर है, लेकिन सेकेंड जो इसके यूजेस है वो है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट्री। तो अगर आपके जो डाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर पाचन एंजाइम सप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी कंडीशन, अगर आपके सूजन है या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अगर मतलब कि ऑपरेशन के बाद की जो देखभाल की जाती है, तो ऑपरेशन करने के बाद अगर पेन हो रहा है तो डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं लगाने के लिए, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही करते हैं। सेकेंड है आपका ट्रॉमा एंड इंजरी, मतलब अगर आपको कहीं चोट वगैरह लगी है, अगर काफ़ी अच्छी मात्रा में चोट लगी है जिसमें दर्द हो रहा है और वो आपसे असहनीय दर्द हो रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी इसको लगाया जाता है। जो आपका नेक्स्ट यूजेज है वो है आपको फाइब्रोसिस्टिक्स ब्रेस्ट डिजीज़ में। अगर आपको फाइब्रोसिस्टिक कोई ब्रेस्ट डिजीज़ है, जैसे फीमेल में हो जाते हैं अक्सर करके, तो उसके भी ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है नॉर्मली। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के कि अगर आप इसको लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो साथ साथ ब्रेकडाउन प्रोटीन्स, तो क्या है कि आपके जो प्रोटीन होते हैं मतलब आपके बॉडी में, उसको छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जो कि काफ़ी आपको इससे बेनिफिट मिलती है। साथ ही साथ रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड पेन, और दर्द को और सूजन को भी ये कम करता है। जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई है, वहाँ पे दर्द है और साथ ही साथ वहाँ पे स्वेलिंग भी हुई है, सूजन भी हुई है, तो आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना लें। साथ ही साथ इन्हेंसेस वुंड हीलिंग, तो ये क्या करता है, जो घाव है अगर आपके बने हैं तो उसको भरने में काफ़ी मात्रा में अपना योगदान देता है, या फिर काफ़ी मात्रा में उसको ठीक करने की कोशिश करता है, वो भी कम समय में। अब बात करते हैं इसके डोजेस की कि इसके डोजेस किस टाइप से लेने हैं और कैसे लेने हैं। लेकिन इसके डोजेस आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे, लेकिन आपके बस नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बता देना चाहूँगी कि एडल्ट में 1 से 2 टैबलेट दिए जाते हैं, वो भी 3 से 4 टाइम्स में। या फिर आपको जो चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ये 1 या 2 टैबलेट आप दे सकते हैं अगर उनको ज़्यादा चोट लगी है, या फिर नॉर्मली 1 टैबलेट 3 से 4 टाइम्स आप दे सकते हैं, उसको आधा आधा करके ऐसे करके आप इसको दे सकते हैं। अब बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
तो सबसे पहले आपको एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट इसका शो करता है, अगर इस साल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है तो ये एलर्जी आपको शो करेगी। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, मतलब आपको पेट की समस्या देखने को मिलेगी, जैसे कि गैस बन जाएगा या फिर आपकी दस्त या फिर डायरिया ऐसे होने की चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ नौजिया वोमिटिंग देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये है तो ये अक्सर करके अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे शो करता है तो नौजिया वोमिटिंग वो आम चीज़ें हैं जो कि आपको शो कर सकता है। उसके साथ और क्या क्या कर सकता है, तो उसके साथ आपको रैसेस देखने को मिल सकते हैं, दाने, या फिर कोई ईचिंग देखने को मिल सकती है, या फिर नौजिया एंड वोमिटिंग जो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ आपको डायरिया, दस्त देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर सर दर्द, हेडेक भी आपको हो सकता है। अगर इससे अदर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ये मेडिसिन तुरंत लेना बंद करें, और उसकी जगह पर वो दूसरी मेडिसिन चेंज करके आपको दे देंगे। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की, कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है, या फिर क्या सावधानियां रखनी है, या फिर कौन लोग हैं जो इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो आप इसको नहीं ले सकते। अगर आपने हाल ही में प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर प्रेगनेंसी आपकी चल रही है तो भी ये मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब जिनको रक्त विकार, जैसे कि ब्लीडिंग होती है, जैसे कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर कहीं कट जाता है, पिट जाता है, तो अगर आपका खून बहना बंद नहीं होता है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं आपको, तो प्लीज़ आप इसको अवॉइड कीजिए, आपके लिए ये मेडिसिन नहीं है। साथ ही साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, या फिर आपको पाचन संबंधी अल्सर, या फिर पेट में आपके छाले हैं या अल्सर बने हैं, तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आपको हानिकारक साइड इफ़ेक्ट शो कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ठीक करेगा नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम और क्रिएट कर देगा, इसलिए आप इसे ना लें। और साथ ही साथ काउंटर इंडिकेशन में देना चाहूँगी कि इसको किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए या किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। तो साथ ही साथ हाइपोलिटिपिक और एंजाइमों में आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि या हाइपर सेंसिटिविटीज़ में भी आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसमें हाइपो सेंसिटिविटी टू या फिर प्रोटोलाइटिस एंजाइम की आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किडनी या फिर लीवर के पेशेंट हैं तो भी आप इसको अवॉइड करें, या फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। अब बात करें इसके स्टोरेज की, तो इसको अगर आपकी मेडिकल हॉल है या फिर मेडिकल शॉप है तो इसको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, ईजिली। और इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है और नमी से मॉइस्चर से आपको प्रोटेक्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।